हम लोगों ने मार्च के टाइम में बहुत सारे ऐसे टेम्प्रेरी एडवांस थे जिनका सेटलमेंट नहीं सबमिट किया गया था एम्प्लॉय के द्वारा, तो उनको मैनुअल सेटलमेंट डाला था देख देख के कि वो उसका क्या था, या तो वो कहीं इनिशिएट ही नहीं हो पाए थे या फिर कहीं अप्रूवल में अटके हुए थे। अब क्या हुआ है कि एम्प्लॉय ने जब बाद में उस टेम्प्रेरी एडवांस का सेटलमेंट डाला या बाद में वो अप्रूव हुआ है फाइनल अप्रूवर के पर्नर से, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में हिट हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में उसकी पोस्टिंग हो रही है, यानी कि 2020-21 में वो एफआई डॉक्यूमेंट बन रहा है। और वो जो जीएल हिट कर रहा है वो है 13/10/105 वन टाइम वेंडर का। अब इस केस में क्या है, हमें इसको क्लियर अगर करना है तो इसका पेमेंट डॉक्यूमेंट तो हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं, वो ज़ीरो कर चुके हैं, इसका रिवर्सल हमें डालना पड़ेगा। रिवर्सल का हम लोग एफआई डॉक्यूमेंट जो रिवर्स करते हैं वो FB08 से रिवर्सल करते हैं, बट अभी सिस्टम एक एरर कर दे रहा है उसमें जब हम FB08 से इसका रिवर्सल डाल रहे हैं। अगर ये एग्जांपल के तौर पे मैंने मिर्ज़ापुर यूनिट ली है, इसमें ये कुछ इनके ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर के टेम्प्रेरी एडवांस से रिलेटेड हैं। ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं 13/10/105। अगर आप अपना वन टाइम वेंडर वाला जीएल देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी पोस्टिंग डेट 8 अप्रैल की है और डॉक्यूमेंट डेट 31 मार्च की है। ये डॉक्यूमेंट डेट आप लोग इनवॉइस डेट डालते हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। और इससे रिलेटेड ये जो टेम्प्रेरी एडवांस नंबर हैं ये प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के हैं, मतलब लास्ट ईयर के हैं, जिनका हम मैनुअल सेटलमेंट डाल चुके हैं। अब मैं इसका FB08 से रिवर्सल करूँ। FB08 से जब आप इसका रिवर्सल करने जाएंगे तो ये एक एरर देगा। FB08 टी कोड चला रहे हैं हम लोग रिवर्स करने के लिए। नॉर्मल एफआई डॉक्यूमेंट रिवर्स करने के लिए FB08 का हम लोग यूज़ करते हैं। ये 3113 का पूरा डेटा है, ये टेम्प्रेरी एडवांस नंबर हैं, इनकी डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। हमें जो रिवर्सल डालना है ये सेटलमेंट डॉक्यूमेंट का डालना है। ये नंबर आ रहे हैं, ये मैं ये नंबर ले रही हूँ डॉक्यूमेंट को रिवर्सल के लिए। कंपनी कोड आपका 1100 हो जाएगा। फिजिकल ईयर ध्यान से डालिएगा, अगर आपने पिछला फाइनेंशियल ईयर डाल दिया तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर वो डॉक्यूमेंट ओपन में है तो उसको रिवर्स कर देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट 2020 में बने हुए हैं तो इनका फिजिकल ईयर 2020 है। रिवर्सल रीज़न आपका 02 आ जाएगा और डेट आप दे देंगे, करंट डेट डाल देंगे 11 अगस्त 2020। डिस्प्ले एक बार कर लीजिए। ये टेम्प्रेरी एडवांस का अनरजिस्टर्ड वाला वेंडर है। ये आपका अभी खर्चा जो है डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। इसको रिवर्स हम लोग करेंगे। एनुअल बजट का आया, येलो से आ रहा है, ओके कर दीजिए। अब देखिए ये इसने एक एरर दे दी है, पोस्टिंग अलाउड विद रिवर्सल रीजन 01 ओनली, यानी कि जब आप रिवर्सल रीजन 02 की जगह 01 देंगे तो जिस डेट में ये पोस्ट हुआ था डॉक्यूमेंट, ये उसी डेट में उसका रिवर्सल डालेगा। ये डॉक्यूमेंट 8 अप्रैल में पोस्ट हुआ था और अप्रैल का पीरियड बंद हो चुका है, जो कि अब नहीं खुलेगा, अप्रैल और मई दोनों का। अब हमें लेकिन इनका रिवर्सल करना है क्योंकि इनका पेमेंट हम एक बार ऑलरेडी खर्चा बुक कर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस केस में हम रिवर्सल करने के लिए एक दूसरा टी कोड यूज़ कर रहे हैं, जो कि केवल इसी केस में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि FB08 से रिवर्स नहीं हो पा रहा है। वो टी कोड है F-02, ठीक है, F-02। विंडो आपको बिल्कुल F-04 जैसी है, लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं। अभी हमें इसका रिवर्सल डालना है, तो रिवर्सल के लिए आपके पास एक जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपका सेटलमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है। F-02 जब आपने चलाया तो यहाँ पे एक आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट विद रेफरेंस का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में वो डॉक्यूमेंट नंबर देंगे जिसका कि हमें रिवर्सल एंट्री डालनी है। जैसे ये मैं इस डॉक्यूमेंट का रिवर्सल डालने जा रही हूँ 537, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। कंपनी कोड, फिजिकल ईयर 2020। नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से हमें जो ऑप्शन चूज़ करना है वो है जनरेट रिवर्स पोस्टिंग, और कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, केवल इसी को चूज़ करेंगे जनरेट रिवर्स पोस्टिंग का और एंटर कर देंगे। ये इसने नई विंडो खोल दी। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, सारा इन्फॉर्मेशन फिल होकर के आ रही है जो कि इस डॉक्यूमेंट में फिल थी जैसा ये डॉक्यूमेंट बना था। हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट वही रखनी है लेकिन पोस्टिंग डेट आज की कर देनी है क्योंकि ये आज की ही डेट में पोस्ट हो सकता है। तो ये 11 अगस्त 2020 मैंने पोस्टिंग डेट को चेंज कर दिया है, बाकी कुछ और चेंज नहीं किया है। ये डालने के बाद आप सिंपल एंटर करेंगे।
इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट आर इन डिफरेंट फिजिकल ईयर, ओके कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये अभी इसने जो विंडो खोली है ये आपका ये वेंडर जो है 3001297 अनरजिस्टर्ड वेंडर का, इसकी डिटेल खोली है। इसको यहाँ से ऊपर कैंसिल का जो ऑप्शन आ रहा है रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए तो ये विंडो हट जाएगी। अब ये आपका इसने जो जीएल हिट हो रहा था वेंडर वाला उसकी एंट्री दिखाई है और साथ में ये आप अगर आगे नेक्स्ट आइटम में जाएंगे तो ये आपको इसने इसकी एक सिमुलेट करके एंट्री बना दी है। आपका R&M खर्चे का जो जीएल है 50-20-803 ये क्रेडिट हो गया है और वेंडर आपका डेबिट हो गया है। ठीक, बिल्कुल रिवर्स एंट्री बन गई है। जो उस डॉक्यूमेंट में एंट्री थी आपका जो वेंडर था वो क्रेडिट था और खर्चा डेबिट हो रहा था। अब हमने इसकी रिवर्सल एंट्री डाली, खर्चे को क्रेडिट कर दिया और वेंडर को डेबिट कर दिया है। ये आपकी एंट्री पोस्ट करने से पहले अपना जो अमाउंट है वो ज़रूर टैली कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो आप किसी और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस डाल करके उसे रिवर्स कर दें। यहाँ पे मेरे इस डॉक्यूमेंट की जो अमाउंट है वो 1800 है, यहाँ पे भी वही है, मेरा BA सही है, BA अमाउंट ये सारी चीज़ें ज़रूर टैली कर लीजिएगा पोस्ट करने से पहले ताकि कहीं से कोई गलती हो करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रिवर्स ना हो जाए। ठीक, मेरा BA भी सही है, अमाउंट भी सही है, सारी चीज़ें ठीक हैं। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में मेरा टेम्पलेट एडवांस नंबर भी आ रहा है, मैं इसे सिंपल इसे पोस्ट कर दूंगी। पोस्ट का बटन आप क्लिक कर दीजिए। एनुअल बजट का इंफॉर्मेशन आएगा एक्सीडेंट का, ओके करके एंटर करिए। इसने ये डॉक्यूमेंट मेरा नया डॉक्यूमेंट जो ठीक रिवर्सल एंट्री बनी है इसको पोस्ट कर दिया है और डॉक्यूमेंट नंबर को हम सेव कर लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे। इस डॉक्यूमेंट को मैंने इसी डॉक्यूमेंट नंबर के आगे सेव कर लिया है। कहीं पे भी आप इसे सेव कर लीजिए ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये जो FB08 में क्लियरिंग अपने आप हो जाती थी बट F-02 में क्लियरिंग नहीं होती। क्लियरिंग हमें F-04 से मैनुअली करनी पड़ेगी। इसलिए ये डॉक्यूमेंट नंबर और किसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट बनाया है ये दोनों आपके पास होने ज़रूरी हैं। ओके कर दीजिए। ऐसे एक एक करके आप F-02 से अपने हर एक डॉक्यूमेंट की अपोजिट एंट्री पोस्ट कर देंगे। इसके बाद F-04 जो कि हम लोग क्लियरिंग के लिए नॉर्मल क्लियरिंग के लिए यूज़ करते हैं, F-04 चलाएंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डेट आज की ले लीजिए 11 अगस्त 2020। पोस्टिंग डेट आ रही है, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में क्लियरिंग लिख दीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग विद क्लियरिंग को चूज़ कर लीजिए और चूज़ ओपन आइटम। यहाँ पे अकाउंट में आपको वो वेंडर कोड देना है जिसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पोस्ट हुए हैं। मेरा वेंडर कोड ये आ रहा है 3001297। अकाउंट टाइप के हो जाएगा वेंडर के लिए और डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। मेरा ये डॉक्यूमेंट जिसका मैंने रिवर्सल डाला है और ये वो डॉक्यूमेंट जो कि रिवर्स होकर के पोस्ट हुआ है। दोनों डॉक्यूमेंट नंबर मैंने यहाँ पर दे दिए और प्रोसेस कर दिया। सर्कल कोड 1031। देखिए प्लस और माइनस होकर के मेरी दोनों एंट्री बन गई और नीचे डिफरेंस पोस्टिंग में 0 आ रहा है, नॉट असाइन में सब कुछ 0 आ रहा है। सिंपली आप इसे सिमुलेट कर लीजिए, एंट्री बन गई और इसको पोस्ट कर दीजिए। ओके ठीक, इस तरह से अब हम अपना जो भी हमारे पुराने टेम्परेरी एडवांस के सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुके हैं, जिनका कि अब पेमेंट वाला डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनको इस तरह से हम रिवर्सल करेंगे F-02 से और फिर उस डॉक्यूमेंट को और प्रीवियस सेटलमेंट वाले डॉक्यूमेंट को दोनों को आपस में F-04 से क्लियरिंग करेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो एक्सेस हमारा हमने खर्चे को डेबिट कर दिया है ये हमारे P&L को सही इफेक्ट नहीं देगा। थैंक यू।